मजबूरी शब्द जो है वो सरकार को शोभा नहीं देता इस्तेमाल करना, और ख़ास तौर पर जब सरकार दूसरी टर्म के भी 9वें साल में हो। नहीं, वो तो सरकार में मंत्री हैं और आप क्या उम्मीद रखेंगे, ऐसा ही बयान देंगे वो। दूसरे, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी के पार्टी के हैं नहीं, तो फ्री स्टाइल वो कुछ भी बोल सकते हैं। आपको कहीं से नज़र आ रहा है कि वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? मतलब 6 कैंडिडेट अब तक उतार पाए हैं। शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों में जिन लोगों को टिकटें ना मिलें उनको किसी तरह से इकट्ठा कुट्ठा करके कैंडिडेट बनाया जाए, क्योंकि हरियाणा में तो अब करीब समाप्ति की ओर है उनका दल। आप चुनाव देखेंगे 3 तारीख को जब नतीजा आएगा, किस प्रकार से वहाँ पे भी उनका सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। जी कैथल पहुँचे हैं आज, पहले बता दीजिए। विषय तो एक तो जो सर छोटूराम सामुदायिक भवन जो बना है उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है, और उसके बाद जो मेरी आवाज़ सुनो रैली जींद में की गई थी 2 अक्टूबर को, तो उसमें हमारे कैथल ज़िले के जितने सभी साथी हैं जिन्होंने उसमें अपना योगदान दिया, अपना भरपूर प्रयास किया, उनके साथ एक आप कह सकते हैं धन्यवादी कार्यक्रम, मोटे तौर पर यही। तो मेरी आवाज़ सुनो जो कार्यक्रम था, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिन्हें साफ तौर पर कहा कि गठबंधन रहा तो वो नहीं रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी साफ कर चुका है कि गठबंधन मजबूरी है। वैसे तो मुझे नहीं पता उन्होंने इन्हीं शब्दों में बात कही या नहीं कही, लेकिन मजबूरी शब्द जो है वो सरकार को शोभा नहीं देता इस्तेमाल करना, और ख़ास तौर पर जब सरकार दूसरी टर्म के भी 9वें साल में हो। तो बाकी मेरा ये मानना ज़रूर है कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 5 प्रदेशों के जो चुनाव चल रहे हैं, सारा जो नेतृत्व है पार्टी का वो उसके अंदर अभी बिज़ी रहेगा करीब 3 दिसंबर तक। तो ऐसे समय में तो हम भी उम्मीद नहीं रखते कि इसके बारे में कोई विचार विमर्श गहनता से किया जाएगा। हाँ, उसके बाद ज़रूर पार्टी अपनी लाइन जो है वो स्पष्ट करेगी। एक रैली के बाद रंजीत चौटाला मंत्री हैं जो उन्होंने दूर कटाक्ष किया, वो बोले भी चौधरी वीरेंद्र सिंह के कहने पे गठबंधन नहीं टूटेगा, गठबंधन में नहीं, वो तो सरकार में मंत्री हैं और आप क्या उम्मीद रखेंगे, ऐसा ही बयान देंगे वो। दूसरे, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी के पार्टी के हैं नहीं, तो फ्री स्टाइल वो कुछ भी बोल सकते हैं। राजस्थान के समय चुनाव चल रहे हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कि वहाँ पर भी कुछ हो पाएगा इनका, या वैसे जो गठबंधन है यहाँ से? आपको कहीं से नज़र आ रहा है कि वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? मतलब 6 कैंडिडेट अब तक उतार पाए हैं। शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों में जिन लोगों को टिकटें ना मिलें उनको किसी तरह से इकट्ठा कुट्ठा करके कैंडिडेट बनाया जाए। तो अब तो वही है, अपना राजनीतिक वजूद जो है उसको किसी तरह से सहेजने में, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में तो अब करीब समाप्ति की ओर है उनका दल। तो राजस्थान में सोचते होंगे कि शायद अभी भी चौधरी देवीलाल का जो एक रसूख था वहाँ पे, लोगों को शायद हरियाणा की स्थिति ज्ञात ना हो उनके बारे में, तो सोचते होंगे शायद कुछ मिल जाए वहाँ पे। लेकिन आप चुनाव देखेंगे 3 तारीख को जब नतीजा आएगा, किस प्रकार से वहाँ पे भी उनका सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। बीजेपी ने ओबीसी को चेहरा बनाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया है नायब सैनी को, क्या लगता है कि दोबारा बीजेपी सत्ता में हासिल हो पाएगी? नायब सैनी जी मेरे साथ संसद में मेरे साथी हैं, युवा हैं और पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। मेरी उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो एक ऐसे टाइम में प्रदेश की पार्टी की कमान उनको सौंपी गई है, जो आने वाला जो 1 साल है जिसमें लोकसभा का चुनाव भी आएगा और उसके बाद प्रदेश की जो असेंबली है उसका चुनाव भी आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वो अपना भरसक प्रयास करेंगे पूरी पार्टी को साथ लेकर चल के कि तीसरी बार पार्टी को रिपीट करा सकें। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक उचाना सीट को स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही लगातार सरकार में गठबंधन की, लेकिन कहीं ना कहीं संशय जो बने रहता है, क्या कहना चाहिए? यहाँ तो कोई संशय नहीं है, हम तो चुनाव वहाँ पे 60 साल से लड़ रहे हैं, अब भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। संशय जहाँ है वो उनसे पूछिए आप, जिनको संशय है।